नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। सबसे पहले एक छोटी सी अपील आप लोगों से कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, इसे हल्के में कतई न लें। यही एक जरिया है इस कोरोना महामारी से बचाव का। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास भी नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी दर्शक लगातार नेटवर्क 18 पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा हुआ है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाने का काम हम कर भी रहे हैं। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम पर डटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर एनकाउंटर किया गया है। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर सेना ने एनकाउंटर किया है। सर्च ऑपरेशन अब भी सेना का यहां पर चल रहा है। मुठभेड़ भी हुई थी और सुरक्षा बलों को यहां पर सफलता मिली इन आतंकियों को ढेर करने में। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है। तो सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर करने में सफलता हासिल की है, उन्हें मार गिराने में सफलता हासिल की गई है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और 2 आतंकी ढेर हो गए। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और आइए अब जान लेते हैं कोरोना पर अब तक का अपडेट आखिर क्या है। भारत में कोरोना के कुल 2547 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 167 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और अब तक 62 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये पूरे देश की स्थिति है, पूरे देश का ये आंकड़ा है और ये आंकड़ा जो है वो अभी तक बढ़ता ही चला आ रहा है। ठीक 167 लोग हो चुके हैं, लेकिन 62 लोग इस महामारी से लड़ने में असफल हुए, उनकी जान चली गई। 2547 अभी पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वहीं बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 154 केस सामने आ चुके हैं। अब तक का 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान जा चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इंदौर में 112, भोपाल में 9, उज्जैन में 7, खरगोन में 1, मुरैना में 12, ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 2, जबलपुर में 8 और छिंदवाड़ा में 1 केस अभी तक सामने आ चुका है। इस तरह ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो भयभीत भी करता है। मध्य प्रदेश के आंकड़ों को अगर समझा जाए तो 154 अभी तक पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 8 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन एक अब निराशाजनक खबर ये भी है कि अभी तक इन 154 में एक भी मरीज ठीक स्वस्थ होकर घर नहीं पहुंचा है, उसे डिस्चार्ज नहीं किया गया। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 9 है, लेकिन राहत की खबर यहां पर यह है कि इनमें से 4 मरीज ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों की बात करें तो रायपुर में 5, दुर्ग में 1, राजनांदगांव में 1, बिलासपुर में 1, कोरबा में 1। ये वो आंकड़ा है जो 9 मरीजों का है, लेकिन अब इनमें से 4 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और वो अपने घर भी पहुंच चुके हैं। कोरोना पर जानते हैं देश भर का हाल आखिर क्या है, वो भी हमने आपको बताया। एक बार
फिर से हम कुछ आंकड़ों के जरिए, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि अब तक 2547 मरीज सामने आए हैं। कोरोना के 167 मरीज स्वस्थ होकर वापस भी लौट चुके हैं। देश में अब तक 62 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 478 नए मामले सामने आ गए हैं। ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 5 लोगों की जान चली गई है। ये भी कहीं ना कहीं विचारणीय है। महाराष्ट्र जमात के 11 सदस्य क्वारंटाइन से भाग गए हैं। ये भी एक बड़ा मामला सामने आ रखा है। मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के 11 जवान पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना से जंग में राज्यों को केंद्र सरकार ने मदद पहुंचाने का काम किया है। 17,000 करोड़ का फंड जारी कर दिया गया है। यह फंड राज्यों को काम आएगा। अमृतसर में कोरोना के डर से पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। भारत में ये कोरोना के जो मामले हैं वो बेहद चौंकाने वाले अब सामने आते जा रहे हैं। मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर भी आ रही है। ये कहा जा रहा है कि यहां 17 मरीज ठीक हो गए हैं, जिनको 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है। कमिश्नर का कहना है कि इंदौर में जांच उपकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ऐसे में लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जरूरी सामान को लेकर उनका कहना था कि ये घर घर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। वहीं कमिश्नर का कहना है कि इंदौर में अब जांच 100 लोगों के बजाय 150 लोगों का अब करना संभव होगा। अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ 17 केसेज ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव पहले आ चुके हैं, उनमें रिकवरी की तरफ वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसमें से 4 केसेज ऐसे हैं जो कि पहले एक नेगेटिव आ चुका है उनका, और दूसरा नेगेटिव 24 घंटे बाद हम लोग आज फिर उसको लिया है। अगर आज नेगेटिव आएगा तो हो सकता है वो कल डिस्चार्ज होने की स्थिति में। इसी प्रकार जो 13 और केसेस हैं उनमें आज हम लोग, चूँकि उन लोग पिछले 5 दिनों से उनके सिम्टम्स जा चुके हैं और ऐसा लग रहा है पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उनका सैंपल आज लेंगे। अगर वो नेगेटिव आएगा 24 घंटे बाद फिर से लेंगे, नेगेटिव आएगा तो उनको हम डिस्चार्ज कर पाएंगे। तो 17 लोग लगभग इससे मुक्त होने की दिशा में बढ़ चुके हैं आगे। तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि कोरोना से हम लोग पॉजिटिव होने के बावजूद भी उससे बाहर होकर ट्रीट होकर निकल सकते हैं। मुरैना में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 10 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पॉजिटिव मरीजों में 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। नए मरीजों के मिलने के बाद मुरैना में मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव आए दंपत्ति और उनके संपर्क में आए 26 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। वही वाला परिवार है, उन्हीं के परिवार के 10 लोगों का और रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो एक ही परिवार के सब लोग हैं। हम लोगों ने एहतियात और प्रिकॉशन के तहत जो है टोटल 26 लोगों के सैंपल लिए थे, जिसमें वो 2 सस्पेक्ट केस शामिल थे। उसमें से जो है हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, बाकी सभी केसेस नेगेटिव आई हैं। केवल 10 केस और जो है पॉजिटिव आया है, जिसमें मुख्यतः उसी के परिवार के बच्चे शामिल हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो निम्न आय वर्ग का है, छोटे से मकान में रहता है, संयुक्त परिवार में रहता है। इसीलिए जो है वहाँ पे हम लोगों ने पूरे परिवार को ही क्वारंटाइन किया हुआ था और उनका उपचार भी चालू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से। स्वास्थ्य विभाग के 5 अधिकारियों को फीवर है। जांच के लिए उन्हें उनके सैंपल भेजे गए हैं। आईएएस अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने पर प्रशासन लगातार अलर्ट है और अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल और ज्यादा तेज कर दी गई है। तो हमारी सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रंजना, क्या ताज़ा अपडेट फिलहाल? जी दिपेश, बिल्कुल जिस तरह से एक सीनियर आईएएस अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव मिला है और उनकी जो दूसरी रिपोर्ट आई है वो भी पॉजिटिव आई है, ऐसे में जो विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई है, ऑफिस भी पहुंचे हैं। ऐसे में जो 5 और अधिकारी हैं उनको
बुखार की शिकायत देखी गई है और यही वजह है कि बुखार की शिकायत के बाद उन 5 अधिकारियों के सैंपल लेने की बात कही जा रही है। उनके सैंपल लिए जाएंगे और फिर वो जांच के लिए भेजे जाएंगे कि क्या ये इनको तो वो कोरोना के लक्षण नहीं है या फिर सामान्य बुखार है, और यही वजह है कि अब उसके सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे और उसके बाद ये जो पूरी बात है स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या कौन से लक्षण अधिकारियों में पाएगा। लेकिन जिस तरह से एक सीनियर IAS अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव मिला है, उसके बाद से पूरे विभाग को सैनिटाइज किया गया था और विशेष सावधानी बरतने के भी निर्देश फिलहाल दिए गए हैं। दिवेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। एक और खबर भोपाल से ही, मैरिज गार्डन को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। बैरागढ़ के कई मैरिज गार्डन को बुक किया गया है। शगुन गार्डन और पॉम्पूटा को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। 50 से ज्यादा बेड लगाए गए हैं। कोरोना के संदिग्ध मरीजों को यहां क्वारंटाइन किया जाएगा। भोपाल से ये बड़ी खबर, कई ऐसे गार्डन हैं जो बैरागढ़ में हैं और उन मैरिज गार्डन को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है ताकि अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर इनका इस्तेमाल किया जा सके। किसी तरह से भय की स्थिति ना हो, हड़बड़ाहट ना हो, इसलिए पहले से ही तैयारियां दुरुस्त की जाती है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और अनोखे अंदाज में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। शब्दों को अलग अलग लिखकर उन्होंने अपील की है और उनके ट्वीट से ये स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, उन्होंने जो मैसेज दिया है वो अपने शब्दों को भी अलग अलग लिखकर अपने शब्दों के बीच भी गैप उन्होंने दिया है और उसके जरिए वो अपील करते नजर आए हैं। और एक और दुखद खबर, मध्य प्रदेश में कोरोना से एक और मौत का मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा में मरीज की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में एक और मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। ये बड़ी और बेहद दुखद खबर हम आप तक का पहुंचा रहे हैं। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हो रहा है और इस इजाफे के बीच एक ये बेहद ही दुख भरी खबर है कि अब तक का जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों में मौत का आंकड़ा 8 था और अब वो छिंदवाड़ा में एक और मरीज की मौत होना बताया जा रहा है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और सपोर्टिंग स्टाफ के लगातार काम करने को लेकर चिंता जताई गई है। कोरोना को लेकर हुई बैठक में सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम का कहना था कि स्टाफ की ड्यूटी ऐसी लगाई जाए ताकि उनको आराम का वक्त मिल सके। सीएम स्वास्थ्यकर्मियों और उनके परिवार की सुरक्षा पर जोर देते नजर आए। और फिर से उसी खबर का जिक्र करते हैं जो बेहद दुख भरी है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और अब ये आंकड़ा एक और पायदान पर चढ़ चुका है। कोरोना पॉजिटिव एक और मरीज की जान चली गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या ताज़ा जानकारी फिलहाल? जी देखिए, प्रशासन के अधिकारियों ने अभी हमसे जब बात हुई तब इस बात को क्लियर किया
कि जो कोरोना का एक पॉजिटिव केस आया था उसकी मौत हो गई है और एक अन्य पॉजिटिव को जिला अस्पताल में के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। फिलहाल उसका उपचार किया जा रहा है। देखिए, ये जो पहला केस आया था इसने तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों को के संपर्क में था। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एहतियात के तौर पे कदम उठा रहा है। तमाम लोगों की जांच की जा रही है। जी दीपेश। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि तमाम लोगों की अब जांच पड़ताल और की जा रही है, लेकिन एक बड़ा मामला ये छिंदवाड़ा से निकलकर सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम ने 5 अप्रैल को दिया जलाने की अपील की थी। इसे लेकर सीएम का कहना है कि कोरोना संकट की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। दिया भगवान राम के आने की खुशी में हम जलाते हैं, ऐसे में ये ठीक नहीं है। दीपक तब जलाया जाता है जैसे भगवान राम जब लंका विजय करके जब अयोध्या आए तब दीपक जलाया जाता है। अभी कोरोना में दर्जनों लोग की मौतें हो गई और सभी लोग दहशत में हैं, ऐसे में दीपक जलाना मैं नहीं समझता। भोपाल मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां संक्रमण से बचने के लिए फुल बॉडी सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है। नगर निगम के इंजीनियर ने 2 लाख की इस मशीन को महज 30,000 में तैयार कर दिया है, वो भी सिर्फ एक दिन में। मशीन को स्मार्ट सिटी दफ्तर के मेन डोर पर लगाया गया है। एक बॉडी सैनिटाइजर मशीन तैयार की गई है। आप देख सकते हैं कि ये बॉडी सैनिटाइजर मशीन तैयार की गई है और सैनिटाइज बॉडी पूरी करेगी ये मशीन, क्योंकि जिस जगह अभी हम मौजूद हैं वो स्मार्ट सिटी का दफ्तर है। यहाँ पर कोरोना की अपडेट के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पर कर्मचारी एक के बाद एक कर्मचारी 24 घंटे यहाँ पर आता रहता है और काम करता है। उनकी बॉडी में कोई वायरस ना हो, जिसके चलते उनकी तकलीफ ना हो, उस तकलीफ के चलते यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा उनको, और सैनिटाइज के जरिए यहाँ पर लोग एक के बाद एक सैनिटाइज होकर आते जाएंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये काफ़ी कम लागत में बनाई गई है सैनिटाइज का ये टनल, और इसकी कीमत भी बहुत कम है। और इसके बाद ये यहाँ पर सक्सेस हो जाती है तो इसके बाद इसको और भी जगह लगाया जाएगा, जैसे बल्लभ भवन होगा, पुलिस कंट्रोल रूम है, जहाँ पर लोगों को का 24 घंटे आना जाना है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी के शरीर में अगर कोई वायरस है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग किया गया है नगर निगम के द्वारा। और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ के कर्मचारियों को सैनिटाइज कर रही है मशीन, और सैनिटाइज मशीन के जरिए लोग आ रहे हैं और अपने काम के लिए अंदर जा रहे हैं और पूरे सैनिटाइज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी कम लागत में बनाई गई है और पहला एक बॉडी सैनिटाइज के रूप में तैयार की गई है मशीन। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रचित कठिल, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।